हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, जरूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक दी हुई है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेली टैरो रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो ये मैंने यहाँ पे पाइल्स प्रिपेयर करे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 इन द नियर फ्यूचर एंड पाइल नंबर 2 डोंट स्टॉप। आपको जो भी कार्ड पुल कर रहा है अपनी तरफ, आप वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने इन द नियर फ्यूचर का कार्ड चूज किया है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Four of Swords, King of Wands, Page of Wands, Eight of Pentacles, Ace of Cups. Bottom of the deck is Three of Swords. So messages for pile number 1. गाइज, एक तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी चीज़ों के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी गाइज कि आप ना खो जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें खो जा रहे हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, या रादर मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आप अपने बॉडी के ऊपर या फिर आपका मन जो कह रहा है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ आपका, मुझे लिटरली यहाँ पे कुछ पेन नज़र आ रहा है, आपको कुछ पेन हो रहा है। सम पेन इज़ देयर इन योर बॉडी। आपकी बॉडी वांट्स रेस्ट बट आप स्टिल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप वो काम करने में जुटे पड़े हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो समहाउ बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ आपके गोल्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो अक्वायर करना चाहते हैं और उसके चलते ना आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो आपके आड़े आता है आपके गोल के, राइट। एंड या वर्कोहोलिक होना या फिर गोल ओरिएंटेड होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको यहाँ पे मुझे बैलेंस आउट करने की ज़रूरत मुझे लग रही है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हैं, सो यू नीड टू शिफ्ट। यहाँ पे थोड़ा आप ऑफ ले सकते हैं, थोड़ा सा हॉलीडेज़ में जा सकते हैं। रादर दैन हॉलीडेज़ पे ही भी जाने से भी बेहतर है दैट यू रेस्ट एट होम। थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। जितना आप खुद को रेस्ट देंगे ना गाइज, हम क्या होता है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं एंड देन एक टाइम ऐसा आता है जब आपका शरीर साथ नहीं देता ये सारी चीज़ों करने के लिए। सो यू नीड टू पे अटेंशन रिगार्डिंग दिस थिंग, राइट। सेकेंडली, आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स तो है, बट आप ये चीज़ें क्लेम करने की ज़रूरत है। आपको ये न्यू बिगिनिंग्स आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं एक मोनोटोनिसिटी है, राइट। एक मोनोटोनस लाइफ आपकी काफ़ी टाइम से चल रही है। सो वो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग कि यू वांट मनी, यू वांट मोर मनी, और उसके चलते आप बहुत काम करते चले जा रहे हैं। अगेन आई सजेस्ट यू गाइज कि मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दी हुई हैं, वो आप यूज़ कीजिए, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट देर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग मनी। बहुत सारा मनी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है।
लिटरली मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम पैसा है और आपकी हेल्थ नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, सो यू नीड टू पे अटेंशन ओवर देयर, राइट। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम फीलिंग दिस थिंग गाइज कि आपका कहीं ना कहीं यू हैव फेल्ट, हो सकता है कि आपका दिल टूटा है एंड यू फील सैड टाइम एंड अगेन ना। मुझे ऐसा लगता है आप क्यों यहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, बिकॉज आपके मन में कहीं ना कहीं एक सैडनेस है, एक इनकम्प्लीटनेस है आपकी एनर्जीज में, मुझे यानी कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में, है ना। एंड समहाउ यही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज आपके लिए, दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट रियली वर्थ। ऐसा कुछ आप सोचते हैं कि जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है वो वर्दी नहीं है, दैट्स वाई यू वॉन्ट टू वर्क एंड दैट्स वाई यू वॉन्ट टू गो अहेड मोर। आप अक्वायर करना चाहते हैं, आप और अक्वायर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। डिससेटिस्फैक्शन है, बिट्रेयल्स हुए हैं इन द पास्ट, लोगों ने बिट्रे किया है, वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ गई हैं कि नथिंग इज वर्थ, लेट्स स्पेंड टाइम इन अर्निंग मनी, बट दिस इज लाइक अ रोबोटिक एनर्जी। आप ऐसे रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, है ना। आप रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, आप रोबोट नहीं है, आप एक इंसान है, राइट। दिस इज़ नॉट वर्थ इट गाइज। आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर। और बेटर रहेगा अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर ले जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू ऑल। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई पाथ के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मिसिंग योर मेडिटेशंस या फिर प्राणायाम जो भी है, आप मिस कर रहे हैं ये चीज़ें, एंड दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। कहीं ना कहीं जो लैक कॉन्शियसनेस, जो भी मेडिटेशंस करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, वो कभी भी ये लैक कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, जाते हैं तो भी जल्दी वापस आ जाते हैं वहां से। ओके और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, everything is fine, just 10 of swords। यहाँ पे चीज़ें ऑफ बीट जा रही है, मैं देख पा रही हूँ गाइज, बहुत ऑफ बीट जा रही है आपकी लाइफ में चीज़ें। कहीं ना कहीं आप चाहते कुछ और है और हो कुछ और रहा है। यस, एंड बॉटम द डेक इज 4 ऑफ कप्स। आप चाहते कुछ और है और हो कुछ और रहा है। यस, यू आर नॉट इन द एनर्जी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, है ना। यहाँ पे बिट्रेयल्स हैं आपको। मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, हो सकता है कोई आपको आइदर प्लॉट कर रहा है आपके अगेंस्ट, टू असॉल्ट यू सेक्सुअली। आई डोंट नो, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सो आई एम कन्वेइंग टूवर्ड्स यू, या फिर बहुत कम केसेस के लिए ऑलरेडी ये हो चुका है। यस, देयर वॉज समवन इन योर लाइफ। मुझे नहीं पता, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आप बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, मदरली एनर्जीज है, बहुत फेमिनाइन एनर्जीज हैं। और ये जो एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, शायद अभी भी है शायद,
उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है एंड यू फील वेरी बैड अबाउट दिस थिंग. इस चीज़ के बारे में यू आर फीलिंग वेरी बैड. यू फील बिट्रेड. मूव ऑन गाइज. वहाँ पे अटके मत रहना. देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी कि आपकी जो भी इस वक्त में परिस्थिति है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो भी यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बस नेगेटिव एनर्जीज में घिर गए या फिर नेगेटिव एनर्जीज के साथ आप काम कर रहे हैं एज एन वो एनर्जीज आपको आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको ऊपर उठने नहीं दे रही है. ऐसा जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है ना, वहाँ पे आप खड़े हैं तलवार लेके कि कोई मेरे साथ कुछ और गलत नहीं कर सकता. जितना मेरे साथ गलत हो चुका है उतना हो चुका. इससे और ज़्यादा कोई गलत मेरे साथ नहीं हो सकता. एंड लिटरली मुझे यहाँ पे ये जो इंसान दिखाई दे रहा है आपके लिए, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर वर्क प्लेस, जो आपको बहुत स्टॉक करते हैं. हो सकता है कि इनिशिएशन इन्होंने ही लिया है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू. यहाँ पे बहुत सेंसिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव. आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि क्या करूँ मैं. एंड दिस पर्सन इज़ अ मनी माइंडर. मनी के पीछे भागने वाला इंसान है ये. हो सकता है आपसे भी इसने पैसे लिए हो सकते हैं. एक बहुत ही डीप टॉपिक आया है. आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट जिससे भी कर रहा है अपना काम करते रहिए गाइज, अपना काम करते रहिए. एंड कहीं ना कहीं आप में वो स्पिरिट जगाना बहुत ज़रूरी है खुद में, टू फाइट अगेंस्ट द थिंग्स, अगेंस्ट रॉन्ग थिंग्स. जो काली माँ की एनर्जी है उसको जगाने की ज़रूरत है. या लिटरली आप काली माँ की सेवा करनी चाहिए आपको, मैं बोलूँगी आपको. ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए डेली. एटलीस्ट 108 टाइम्स होना चाहिए. ओके, बट डोंट वरी. आपकी ये जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएंगी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए. Six of Swords, Ace of Pentacles. Yes, you are going to come out of this situation. ये जो भी सिचुएशन है ना, इससे बाहर आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. फोकस ऑन योर करियर अगेन, बट खुद के मन को मार कर नहीं है. खुद के मन को मार कर नहीं फोकस करना है. अच्छे मन से, शांति से और हैप्पी एनर्जीज के साथ. अगेन आई विल टेल यू, मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. 6 of Pentacles. Bottom of the deck is the Temperance.
यस, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। सेकेंडली, आपको ना डोनेशंस करना बहुत ज़रूरी है, जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं डोनेशन। वेदर आप पैसे पैसे डोनेट कर सकते हैं, आप फल दे सकते हैं, जिनको जो भी भूखे हैं उनको अन्नदान कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है उस तरीके से डोनेशन आप कर सकते हैं। श्रमदान, अन्नदान, पैसे, जो भी आप दान कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज़ लाइक आप नहीं सो पा रहे, आप ना बहुत एंग्जाइटी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत एंग्जाइटी है आप में, आप सो नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू बी एट पीस। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी। स्पिरिचुअलिटी अगेन आई विल टेल यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंडली, आपके लिए कुछ मैरिज रिलेटेड, अगर आप सिंगल है तो मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। पता नहीं, ये चैनल मैसेज था, तो यू शुड कंसिडर दोज पीपल एज वेल। ओके, यहाँ पे एक जगह पर स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सी, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड 2 ऑफ कप्स समहाउ, अगर आपका ये इंसान कार्मिक था तो मुझे यहाँ पे इन द कमिंग टाइम आपकी एनर्जीज में अच्छा पर्सन जो बैलेंस्ड है, जो आपके लिए आपके साथ अच्छे तरीके से वो मेंट हो सकता है, ऐसा कोई आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। आप ना लव एंड लाइट्स की, यानी कि लाइट की तरफ आप जा रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप अपनी जर्नी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स spirituality. Somehow I am channeling this thing for you. I'm sorry, I don't know मुझे क्यों हिचके आ रही है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे पहले। यू आर रेडी, आपको बोला जा रहा है यू आर रेडी एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी। यस, डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है एंड यू आर रेडी फॉर दैट। एंड यस आया है, आपका यस माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल्स आर बूस्टिंग अप योर आपका जो जज्बा है, एंजल्स यहाँ पे बूस्ट अप कर रहे हैं आपको। सो यस एटीट्यूड में आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, मुझे गाइडेंस आ रहा है आई शुड टेक वन मैसेज फ्रॉम योर एस्ट्रोडायसिस एज वेल। सो दिस इज मर्क्यूरी सेकेंड हाउस में। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको फोकस करना है अपने आपके लिए डेफिनेटली मनी बहुत है गाइस, आपकी बुद्धिमत्ता के जोर पे आप यहाँ पे मनी कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। ओके, सो माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। काली कपाली, बगलामुखी माँ, अर्थ ऑफ काली। कैन यू सी दिस? मुझे यहाँ पे बहुत आपके लिए मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से, माँ की तरफ से फॉर योर मनी मैटर्स में बहुत यहाँ पे फ्लरिशमेंट मुझे नज़र आ रही है। जहाँ पे भी हाथ डालोगे वहाँ पे सोना निकलेगा आपके लिए, सच मानिए ये बात। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस तरीके की मुझे आ रही हैं आपकी तरफ से एंड बहुत 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 यहाँ पे इसके आगे आपके करियर में मुझे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, क्योंकि उस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। सेकेंडली, आपके ऊपर कोई भी गलत चीज़ें अगर आपके इर्द गिर्द है तो वो माँ यहाँ से निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनको आपकी तरफ आने से वो रोक रही है। ओके, एंड बहुत फियर्स एनर्जीज है माँ की। अगेन आई कैन सी दिस थिंग, बहुत
actively she is participating in clearing your karmas and clearing your all the negative energies from your aura. ओके सो देखते हैं एक गीता के डेक से आपके लिए मैसेज क्या है कान्हा जी की तरफ से. ओके बर्निंग फायर आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान नलेन च. Once pure consciousness is covered by the eternal enemy, lust, which takes many forms and burns like an insatiable fire. Oh my God. गाइज यहाँ पे वही बोल रहे हैं. इट्स लाइक एक बहुत ही सुंदर नॉलेज पॉइंट है गुरुदेव का, नॉलेज शीट है एक्चुअली, कि वहाँ पे गुरुदेव ने आप बोला है उसमें कि आप फायर जो होता है ना, फायर में हम सैक्रिफाइस देते हैं, राइट. तो हम उसमें क्या सैक्रिफाइस देते हैं. जब जो सात्विक लोग होते हैं वो देवताओं के लिए सैक्रिफाइस देते हैं और जो तामसिक होते हैं वो दानवों के लिए सैक्रिफाइस देते हैं. तो उससे क्या आता है, यानी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया था कि जब अगर फायर में हम कर्पूर जलाते हैं तो उसका सुगंध फैलता है, चंदन डालते हैं तो उसका सुगंध फैलता है. अगर जलता हुआ टायर अगर कोई टायर व्हीकल का टायर डाला तो उसका कैसा सुगंध आता है, किस तरीके का सुगंध आता है ना. तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसी ही होती है. हमारे जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है हम उसमें अगर सैक्रिफाइस करते हैं, उसके लिए चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं, तो वो उसका इंसेंस अलग होता है, उसका एसेंस अलग होता है. और जो सैक्रिफाइस हम नेगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं उसका एसेंस अलग होता है. तो आपको क्या करना है, आपको क्या बर्न करना है अपने कॉन्शियसनेस में, पॉजिटिव चीज़ें बर्न करनी है या फिर नेगेटिव चीज़ें बर्न करनी है, ये आपको सोचना है. एक सीधा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी. मतलब तुकाराम महाराज जी जो है वो क्या बोलते हैं कि चंदनापुरी रिजावे, या इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देह है, हमारा जो बॉडी है, इट्स लाइक एक वेसल की तरह है और उसमें हमें पॉजिटिवनेस डालनी है या फिर नेगेटिवनेस डालनी है, हमारे ऊपर है. सेकेंडली वाई ही वॉज टेलिंग कि चंदनापुरी जिजावे, दैट मीन्स कि वाई ही वॉज टेलिंग कि चंदन का एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया है. जब भी चंदन हम घिसते हैं एक पर्टिकुलर उसका एक रॉक आता है उसके ऊपर, तो वो सुगंध फैलाता है. वो खुद मिट रहा है लेकिन वो मिटते मिटते भी वो सुगंध दे रहा है. इस तरीके की एनर्जीज हमारी होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट भगवान आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके ऊपर है, आपको क्या करना है अपनी कॉन्शियसनेस के साथ. आपको उसको और ज़्यादा उसको बेहतर बनाना है बाय डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, या फिर उसको घटाना है, उसको और नेगेटिव करना है बाय डूइंग सम और पोरिंग वन सेल्फ नेगेटिव एनर्जीज ऑन वन सेल्फ. तो ये आपका चॉइस है. ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाइल नंबर 2, आपने डोंट स्टॉप का कार्ड चूज़ किया है. सम हाउ आई फील गाइज कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट स्टॉप. आपको यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है. कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल रुकिए मत कहीं पे भी. ओके सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है. डेथ, the High Priestess, Ace of Wands, my God, Ace of Pentacles, and Eight of Swords. And this is an extra card which is saying कि Queen of Wands.
Bottom of the deck is Three of Swords. यस, यहाँ पे देखिए, एक तो मुझे एनर्जीज में बहुत एक टाइड अप सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप बहुत बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ों के लिए आप बहुत बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो बंधन है ना आपकी एनर्जीज में, इट इज़ समहाउ ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि आप लड़ रहे हैं, ये जो भी बंधन है ना वो तोड़ने के लिए आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके लिए आप एफर्ट्स ले रहे हैं। डेफिनेटली गाइज, आप बहुत इंट्यूटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन है। एंड ये जो बंधन है, इट इज़ रिगार्डिंग सम ब्लैक मैजिक और सम स्पेल आई एम चैनलिंग हियर। आपको पता है कि ये चीज़ है करके। एंड येस, इट इज़ देयर डेफिनेटली। यहाँ पे प्रेत योनि के एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देर आर सम एनर्जीज विच आर हॉन्टिंग यू, जो कि बहुत ही, जिससे फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको। बट आप ऑलरेडी एक हीलर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लिटरली हीलर की ही एनर्जीज आ रही हैं। एंड यू आर बहुत इंट्यूटिव एंड बहुत ही इंटेलिजेंट आप पर्सनालिटी है। यहाँ पे आप चीज़ें वो क्लेम कर रहे हैं, वो एनर्जीज आप क्लेम कर रहे हैं जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। एंड वो ही चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर। आप अपनी लाइफ अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग मनी एज वेल। कहीं ना कहीं आप मनी रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी एनर्जीज में। यस, डेफिनेटली यहाँ पे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं आपके जो कि कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में न्यूसेंस पैदा करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। एंड दे आर क्रिएटिंग दोज प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। बट यहाँ पे आप जिस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं ना, जिस तरीके से स्टैंड आपने ले रखा है, इट इज़ कमेंडेबल। मतलब आपका अवतार वो लोग चाहते हैं ये, बट आप बन चुके हैं ये सच में। एंड ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से, जिसके तहत ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज में मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज रिलेटेड कुछ आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बहुत कम लोगों को ये चीज़ रेजोनेट होगी, इवन 1% ऑफ यू। बट येस, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है दैट कुछ यहाँ पे आप मैरिज रिलेटेड कुछ यहाँ पे कदम उठा रहे हैं, सो दैट आप जल्दी से किसी अच्छे लड़का या लड़की से आप शादी कर लें। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। यस, आपका दिल बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे काफ़ी हद तक एनर्जीज में एक आपकी एनर्जीज में सैडनेस है, मतलब एक अलोननेस है, एक रूखापन है आपकी एनर्जीज में। जैसे देर इज़ नो, यहाँ पे फुल ऑफ लव वाली एनर्जी नहीं है। देर इज़ लैक कॉन्शियसनेस। ओके, और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है गाइज कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग्स, वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस लंबी क्यों होती जा रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में नहीं है। ये जो रूखी सूखी एनर्जीज के साथ आप रह रहे हैं ना, तो वही एनर्जी ना एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। सो अगर आप न्यू बिगिनिंग क्लेम करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो खुद को चेंज करिए, खुद की एनर्जीज को चेंज करिए, तब भी चीज़ें आपकी आउटर वर्ल्ड में चेंज
चेंज होंगे। आपका इनर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन आउटर वर्ल्ड। आपके जो भी थॉट होते हैं, जो भी पैटर्न्स होते हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर की दुनिया में होती है ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप अंदर से खुश है, अंदर से आप हैप्पी है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड है, तो वैसी ही एनर्जी आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट होगी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, एस्ट्रो डायसिस से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गो आए हैं इन द 8th हाउस एंड प्लूटो। यस, यहाँ पे मैंने बोला ना, बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो भी आया है विच इज़ टेलिंग मी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सी दैट अलोननेस इज ऑल्सो एन ईगो, राइट। वो भी एक ईगो की ही कॉन्शियसनेस होती है कि दैट आई एम अलोन, आई एम दिस, आई एम दैट, इट इज़ दैट थिंग ऑल्सो। बट चीज़ें यहाँ पे समहाउ चेंज हो रही हैं। या दिस इज टेलिंग मी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक आपका जो भी बहुत टफ साइकिल रहा है या फिर टफ साइकिल अभी भी है, तो यहाँ पे वो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है रिगार्डिंग दैट। ओके, बट यहाँ पे अगर आप अलोन रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप अकेला रह रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स, देन दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। वो एक्सटेंशन इसी की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे अगेन 8th हाउस आया है, 8th हाउस में आए हैं वर्गो एंड यहाँ पे आए हैं मार्स। ओके गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, यस मुझे यहाँ पे कंट्रोल्ड एनर्जी आपकी तरफ से डेफिनेटली लग रही है। चीज़ों में जो भी चीज़ें हो रही है इस वक्त में काफ़ी हद तक बहुत मैसी है इस वक्त में आपकी लाइफ, काफ़ी मैस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यस, एक कंट्रोल्ड एनर्जी रहना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे एब्रप्टली कोई भी एक्शन मत लेना, सोच समझ कर एक्शन लेना एंड ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है गाइज आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो फेमिनाइन साइड है उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। यस, बहुत एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो जो आपके इंट्यूशंस है ना, जो आपका विजडम है, उसको टैप इन कीजिए, उसको चैनल कीजिए। यहाँ पे है मर्क्यूरी इन द 8th हाउस। ओ माय गॉड भाई, 8th हाउस इज कमिंग अगेन एंड अगेन। ओके, एंड एक्वेरियस। सो यस, आप यहाँ पे गाइज, दिस इज वीनस नॉट मर्क्यूरी, आई एम सॉरी। थोड़ा सा आपको है ना अपनी एनर्जीज में एक आर्टिस्टिक एनर्जीज लाने की ज़रूरत है। एक उसको किस तरीके से एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को बेहतर आप बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में टैलेंट होता है ना गाइज, आपने देखा है क्या कभी, अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में भी नहीं रहे हैं या फिर आप बॉय भी हैं, तो भी आपके घर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं लिटरली गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारी जो कि गर्ल्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ। सो रिलेशनशिप की नहीं, फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ। सो आपने देखा होगा कि किस तरीके से गर्ल्स ट्रांसफॉर्मेशन करती है अपनी रूम को। इफ़ यू हैव सीन, लाइक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये कि दे विल सेट थिंग्स लाइक उनको और ज़्यादा उसमें किस तरीके से आर्टिस्टिक वो क्रिएट कर सकते हैं। हॉस्टल का रूम कितना बोरिंग सा होता है, क्या होता है उसमें, एक टेबल होता है, एक चेयर होती है, एक बेड होता है, और उसके ऊपर गद्दा भी कभी कभी खुद को ही लगाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, उसकी रूम्स कैसी होती है, और उसमें अगर आप किसी गर्ल की पिक्चर भी देखी होगी ना उसकी हॉस्टल की रूम की, यू विल बी लाइक कैसे किया तुमने ये। आपको उस तरीके की एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक ऐसी रूखी सूखी ज़िंदगी को आप किस तरीके से क्रिएटिवली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसको किस तरीके से जिसे उपरति कहते हैं गुरुदेव की, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लेना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मनाना, जो भी आपके पास है। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार ऐसे लोग, मतलब बहुत गरीब लोग होते हैं और उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते, फिर भी वो खुश रहते हैं। पैसा खुश रहने की वजह नहीं होती कभी भी, है ना। हमारा मन क्या है, हम कैसे रहते हैं, वो खुश रहने की वजह होती है हमेशा। So you should concentrate upon this thing, okay? And yeah, literally मुझे ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। and yes, there will be some people in your life जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, एंड ये मे बी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में।
और कुछ मैसेजेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे 11 देखा गाइस। आर्कएंजल माइकल इज ब्लेसिंग यू। एवरीथिंग इज फाइन। क्वीन ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स। Three of Cups. Ten of Pentacles. Bottom of the deck is King of Cups. Okay. See guys, यहाँ पे देखिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स ये एक्स्ट्रा कार्ड है एक्चुअली इस डेक का। सो गाइस देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप ना एक बहुत ही खुद में खुद से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप ना एक डिस्टेंस कर लिया आपने खुद को दूसरे चीज़ों से, बिकॉज ऑफ दिस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, है ना। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना फिर से अपने रियल लाइफ में एज इन रियल एनर्जीज में वापस आ रहे हो। एंथुजियास्टिक एनर्जी, फ्रेंड्स के साथ रहना, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है दैट यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद पीपल। कहीं ना कहीं ये जो अलोननेस है आपकी, वो अलोननेस यहाँ पे घटती हुई दिखाई दे रही है। स्लोली यू आर मूविंग टूवर्ड्स पीपल। स्लोली यू आर स्टार्टिंग टू हैव फेथ इन देम, टू हैव बिलीव इन देम, है ना। कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको बिट्रे किया है, आपकी मासूमियत का, आपके बहुत लविंग नेचर का अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया है। मैं यहाँ पे 1331 देखा है। ट्विन फ्लेम्स का पाइल हो सकता है, बट ये सिर्फ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, आपके पर्सन के लिए नहीं है। यस, एंड ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स था। समहाउ आई फील कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज रिलेटेड भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड समहाउ यहाँ पे एक सेटलिंग नज़र आ रही है गाइस। कि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट इज़ रिगार्डिंग योर सेटलमेंट, इट इज़ रिगार्डिंग योर कमिंग अक्रॉस दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू। आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आपको बुरा भला नहीं बोलेंगे, आपको वो बहुत प्यार करेंगे, प्यार से रखेंगे, और आप भी उनसे बहुत बहुत प्यार करेंगे, और आप भी उनसे बहुत अच्छे तरीके से आप उनके साथ रहेंगे। ऐसी मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए। आपकी ना गाइस मुझे एक चीज़ और चैनल हो रहा है। आपका ना ब्लड लाइन हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका ब्लड लाइन हीलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं भी आपके घर में कुछ भी दोष है, घर में रहते हुए, घर में आप जहाँ पे रहते हैं, वास्तु की बात कर रही हूँ मैं, लोगों की नहीं, वास्तु की, वहाँ पे वो भी वास्तु ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रॉब्लम्स भी घटती हुई दिखाई दे रही हैं। सेकेंडली, आपके एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे लिबरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी के लिए शायद हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक एक स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहे हैं, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त में, इन द कमिंग टाइम, ये फलती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ें यहाँ पे फलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपने स्पिरिचुअल काम किया है, हो सकता है आप अभी भी कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन द कमिंग टाइम उसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। आपको शायद ऐसा लगता हो कि नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, बट अभी भी वो एनर्जीज आपके इर्द गिर्द लिंगर कर रही हैं। वो चीज़ें अभी भी हैं आपके कॉन्शियसनेस में। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देते हैं आपके लिए, लेते हैं।
King of Wands, Six of Cups, Knight of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Wands. Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay. मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस कि यू हैव सरेंडर टू द डिवाइन. आप ऑलरेडी बहुत सरेंडर कर चुके हैं एंड समहाउ यू आर फाइटिंग. लाइक आपका जो स्पिरिट है ऑफ फाइटिंग एक बहुत ही दिलचस्प एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है. एक तो आप में स्पिरिट फाइटर का, बट आप बीच बीच में आप ऐसे लोग हो सकते हैं. जैसे आपने कभी देखा है क्या, मतलब अगर बॉर्डर आपने देखी हुई है तो उसमें एक कैरेक्टर है, बॉर्डर फिल्म जो है उसमें जो एक सैनिक होते हैं वो दोनों बहुत ही फ़नी होते हैं, बहुत फ़नी होते हैं और वो लिटरली वॉर कर रहे होते हैं और फिर भी जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर. एंड मुझे आपका जो कैरेक्टर है कुछ वैसा नज़र आ रहा है. आई रियली रिस्पेक्ट देम. इट्स लाइक, बट येस आई हैव सीन दैट. तो मुझे अचानक से मुझे वो ये हो गया, चैनल हो गया, वो थॉट आ गया मेरे इसमें. यस, आपकी एनर्जीज में एक मतलब एक फियर्सनेस भी है आपकी एनर्जीज में. एट द सेम टाइम यू आर सॉफ्ट. लाइक आप बहुत ज़्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सकते. आई कैन सी दिस थिंग. लाइक यू हैव ऑलरेडी बीन सरेंडर टू द डिवाइन एंड यस. बट इस वक्त आपके साथ कुछ कोई है गाइस जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपके साथ है. हो सकता है इंसान आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, बट येस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन इज़ विथ यू एंड जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सिक्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा फील करते हैं, कि एट होम फील करते हैं इस इंसान के साथ. ये आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर ये लिटरली कनेक्टेड हो सकते हैं. बट यहाँ पे इन द कमिंग टाइम मुझे आपके फैमिली में बहुत हारमनी दिखाई दे रही है गाइज. आई डोंट नो मुझे यहाँ पे ऐसे फैमिली के मैसेजेस आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, बट यस आपकी फैमिली में सुकून चैन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है. शांति यहाँ पे लौटती हुई दिखाई दे रही है. लक्ष्मी माँ की अनगिनत कृपा मुझे यहाँ पे आपके फैमिली के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है और ये बनी रहे. मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करूँगी कि ये बनी रहे आपके लिए. ओके, सो आप गाइडेंस ले लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. Oh, Chamunda Ma. Oh my God. OMG. OMG. ओके, सो यहाँ पे है ओ माय गॉड युग शक्ति. क्या मतलब इतनी फियर्स एनर्जीज. कैन यू सी दिस गाइज. एंड काली महालया, इट्स लाइक शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन. वो जब तक घास नहीं चबा देती ना इन लोगों का, तब तक ये चैन से बैठेगी नहीं. मैं यहाँ पे बहुत फियर्स एनर्जीज देख रही हूँ माँ की. ऐसी एनर्जीज है जो शायद किसी ने इमेजिन की होगी माँ के लिए. मतलब इतना फियर्स एनर्जी है, इतना फियर्स एनर्जी है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है. उनको खुद को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं. ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है. एंड वो बहुत आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आपकी लाइफ के, वो सारे वो निकालती हुई दिखाई दे रही है. यस, मोहिनी मूर्ति. इट्स लाइक कि यहाँ पे विष्णु जी, ओ माय गॉड. एंड देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हनुमान जी. कैन यू सी दिस. कितना बड़ा प्रोटेक्शन है गाइज आपके लिए, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है. ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है. आप हर तरफ से प्रोटेक्टेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. माँ तो फियर्स है ही है. विष्णु जी इस रूप में है कि उनको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि वो है आपकी लाइफ में. एट द सेम टाइम कार्तिकेय जी आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं.
हैं। एंड हनुमान जी मतलब है तो मतलब क्या ही बात है, बहुत हर तरफ से मुझे आपके लिए प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, हर तरफ से यू आर प्रोटेक्टेड गाइज। चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू द लॉर्ड शिवा। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं। लिटरली एडिक्शन का मतलब क्या है कि यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड समहाउ, किसी ना किसी चीज़ की वजह से आप अटक रहे हैं। आपकी अगर मेडिटेशन अच्छे नहीं हो रही हैं या फिर कुछ भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, यू शुड सी कि आपकी मटेरियल लाइफ में आप कहाँ पे अटक रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है मटेरियल लाइफ से आपको कोई चीज़ यहाँ पे बांध रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ में गोल फुलफिल करने के लिए। ओके यहाँ पे है त्रिशूल, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ त्रिशूल और ट्राइडेंट, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. यही मैं बोल रही थी आपको। यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा है ना तो विजुलाइज कीजिए, आपको त्रिशूल विजुलाइज करने की ज़रूरत है। या फिर अगर विजुलाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस ईगो के किस पार्ट में फंस रहे हैं या फिर इल्यूजन की किस पार्ट में फंस रहे हैं आप, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे है बुल नंदी अटेन सक्सेस थ्रू द स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। डेफिनेटली यहाँ पे आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को फील करने के लिए। जितना आप मटेरियल चीज़ों में ये तो क्रूशियल टाइम है गाइज आपके लिए, मटेरियल चीज़ों में आप रह ही नहीं सकते इसके बाद। मतलब आपके लिए वो चीज़ नकार दी है भगवान ने। अब तक शायद एक खिलौना समझ के आप खेल रहे थे इस मटेरियल एनर्जी के साथ, लेकिन भगवान अब आपको बोल रहे हैं कि नो, दैट इज़ नॉट योर वे टू गो नाउ। अभी तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना है, मेरे पास ही रहना है। जब भी वापस भेजना होगा मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त के लिए यू शुड बी विथ मी, यानी कि भगवान के साथ। ओके सो राम जी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Okay, Shatrugna, the power of destroying obstacles. My God, He is blessing with you to destroy the obstacles in your life. अगर आप अपनी लाइफ में obstacles फेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आपको भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, श्री राम जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके ऑब्स्टैकल्स दूर होंगे, दूर कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आप में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है कर्मा, साइंस, ओमेंस एंड वार्निंग्स। मोस्टली अनफॉर्चुनेट साइंस एंड ओमेंस आर described showing the effects of individual and collective bad karma. Difficult times are indicated. Take shelter in spiritual practice seeking God's grace. Can you see this? कितना मतलब हर तरफ से आपको सिर्फ यही एक मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना है। स्पिरिचुअलिटी में ही आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है, क्योंकि दूसरी तरफ जाने के लिए आपको कुछ है नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिटरली अगर आपके सब तरीके से सब तरफ से अगर ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में, तो इसका मीनिंग सिर्फ एक ही है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।